हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व पेपर लेके आ रहे हैं ईवीएस का जो 8 फरवरी 2026 को हुआ था उसका हम लोग देखने जा रहे हैं। ईवीएस के क्वेश्चन आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और अपना भी सही आंसर अपना टिक लगाकर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ये पेपर 1 का है, सेकंड सिटिंग में हुआ था 8 फरवरी को। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है पर्यावरण अध्ययन का, तो हम लोग अब देखेंगे वीडियो को। आप लोगों को फ्रेश दिख रहा होगा, ये भी है पर्यावरण। तो ये अभी कथन और कारण आ गया है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। कारण है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती है। तो ये गलत है और ए सही है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ये राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। ये उपयुक्त नहीं होगा, ये नेगेटिव है प्रेरित, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। 63 नंबर है, श्लाघ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। लगभग कारण कथन है, दूसरा बी कथन है लगभग जीवन के 20 वर्ष के पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पैरों पर ही घूम पाते हैं। तो ये दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 64 आ गया, ये समूल्यकित करना है युग्म। तो इसका हो जाएगा मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये ए का 2, बी का 1, सी का 5, डी का 6, ई का 4, एफ का 3, ये राइट आंसर होगा। और हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित, ये भी कथन कारण वाला है। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण है बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता है बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये राइट आंसर होगा हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ये भी अभी कथन और कारण है, तो इसका आंसर देख लिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचनाएं केंद्रक कहलाती है। कारण है केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो दोनों ए और आर सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। तो ये राइट आंसर नहीं, ये आंसर सही है। दोनों ए आर सही है लेकिन ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, 4 नंबर सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कथन वाला है। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये दोनों सही है, तो ये राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों को स्थानीय संदर्भ में शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ में को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से ही सही हो, ये राइट आंसर हुआ। हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ये किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना 1 cm बराबर 895 m। यदि इस मानचित्र में पर किन्हीं दो स्थानों के बीच मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के
बीच की वास्तविक दूरी लगभग 11.2 किलोमीटर है। ये राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो ये आंसर होगा दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। ये राइट आंसर हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे अब। भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी लगभग इतना किलोमीटर है, 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो 72 mm होगी। ये राइट आंसर हुआ। फिर आया कथन हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। कारण है, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास के जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रेरित संकेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, तो ये राइट आंसर हुआ। ये वाला 3 वाला। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों से बच्चे को सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं? तो इसका राइट आंसर जगह सीखने के प्रतिफल और दक्षता। 74 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है परिवार वृक्ष। ये राइट आंसर हुआ। हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि किसी बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभव के कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तर को दिया जाए और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय और वैश्विक। ये राइट आंसर होगा। ये 3 वाला राइट आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ पे पेंसिल का टिक है वो राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के साथ पंजाब में केरल की स्थितियाँ क्रमशः ठीक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम है। ये 2 वाला राइट आंसर हुआ है। 77 नंबर का है अभी कथन, ए और आर है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति का आकार देने में मदद किया है। आर है, इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, उदाहरण के लिए लद्दाख और एवं केरल। तो ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ये 3 वाला राइट आंसर हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन है, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा की भूमिका निर्वाह की गतिविधि करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वाह के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। ये राइट आंसर हुआ। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी बी गलत होगा। ये 79 नंबर है। 80 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों को अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगले। 81 नंबर है, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूह से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स के मॉडल बनाने के काम दौरान शिक्षक ने उनके काम को आकलन भी किया।
शिक्षक के बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन का उपकरणों का उपयोग किया है? तो पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो आंसर हो जाएगा इसका। और 81 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। रेगिस्तान के इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ, मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है, बताएं कि मैं कौन हूँ, इसका सही उत्तर को चुने। तो ये खेजड़ी का पेड़ हुआ जो रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। यूरिया, अकार्बनिक उर्वरक, गाय का गोबर, गोंद प्राकृतिक असंजक, डेस कृत्रिम असंजक। तो इसका हो जाएगा खाद और फेविकल हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 83 का। 84 का हुआ, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव को क्यों शामिल किया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। सी गलत आंसर हुआ, ये इसका आप लोग देख लीजिएगा अपना। 85 नंबर क्वेश्चन में है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं, शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये राइट आंसर हुआ 4 नंबर, ये 4 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ, मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है, बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कलकीड़ी इंडियन रोविल, ये राइट आंसर हुआ। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि इतना किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 का। और 88 का हम लोग देखते हैं। 88 का है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, ये राइट आंसर चूज करना है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का इसका हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी ये राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका गलत होगा, ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको कर देते हम लोग। ये एक वाला सही होगा, ये गलत है 88 का। अब हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये रहा 89 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस से एक शीशे आईना के ऊपर छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कौन से समान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, वर्गीकरण और निष्क्रिय। 3 नंबर क्वेश्चन ये सही होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये 3 वाला सही है। अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कर्नाटक की सीमावर्ती राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये रहा सीडीपी का 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। और फिर हम लोग कल करेंगे ये लैंग्वेज वाला करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का करेंगे लोग हम लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना सही हुआ और गलत। मेरा तो बहुत सारा गलत हुआ है। ठीक है, बाय दोस्तों।